हजरात, यहाँ जलीस के बाद स्टेज पर तशरीफ रखते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब। आपको बता दें, आपकी अदालत में, आपकी खिदमत में एक ऐसे मोतबर आलिम दीन को पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ जिसने अपने असातिज़ा और असलाफ व काबिर से हर तरह का फैज़ हासिल किया। आज वही फैज़ अल्लाह के फजल व करम से हम सबके दिलों में मुंतकिल करने की गरज से वो आलिम रब्बानी तशरीफ रखता है। बता दें आपको कि चाहे फिक़ही सेमिनार हो या मजहबी कॉन्फ्रेंस हो, इजलास आम हो या महफिल अज़मत कुरान और सहाबा हो, उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। एक तरफ वो मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है तो दूसरी तरफ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उस्ताद कामिल। दोस्तों, इस तरह की जामे खूबियों पर फाइज होना मैं समझता हूँ ये फजल खुदाबंदी है। ना अफसल बोलता है ना कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरी मुराद है उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब, नाजिम तालीमात मदरसा हुसैनिया कस्बा मोहम्मदी। इस हवाले से अपने उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। यह और बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत तशरीफ लाएं और हम तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तस्तविल हसनतु वलस सय्य्यह इदफ़ा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहा वलियुन हमीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, काफी देर से आप दीनी प्रोग्राम सुन रहे हैं और मेहमान खुसूसी की हैसियत से एक बड़े आलिम दीन पीर जुल्फ़कार साहब दामत बरकातहुम के खलीफा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब की तशरीफ़ आवरी भी हो रही है और गालबन वो तशरीफ़ लिए आए हैं। उससे पहले भी आपने बहुत कीमती बात सुनी। अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह ताला उस कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम अपने हालात के बदलने का फैसला नहीं करती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। आगे अल्लाह फरमाता है, वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा फरमाते हैं तो उसको कोई लौटाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए खिलाफत व इस्तिखलाफ का वादा किया है। रुए जमीन में खिलाफत का वादा अहले ईमान के लिए किया है, लेकिन शर्त यह है कि वो अल्लाह के और रसूल के सच्चे मुतीओ फरमा बरदार बन जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ताला ने ईमान वालों और नेक अमल करने वालों के लिए ये वादा फरमाया है कि उनको रुए जमीन में खिलाफत अता फरमाएगा। पहली शर्त है
आमनू, दूसरी शर्त है वअमिलुस सालिहात, और एक शर्त यह भी है जब अल्लाह जल्ल शानहू उनको कहीं पर कुदरत देते हैं तो ला युशरिकून बी शैया, वो मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते। याबुदूननी, वो मेरी इबादत करते हैं। अगर दायरे इख्तियार में जिस जगह भी हमें इख्तियार मिल जाए, याबुदूननी, वो खालिस मेरी इबादत करते हैं। वला युशरिकून बी शैआ, और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते। आज जो पूरे आलम में हमारे ताल्लुक से हालात हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा, कुरानी तालीमात को छोड़ा। अल्लाह फरमाता है ला तस्तविल हसनतु वला सय्या, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। नेकी बहुत आला है, बुराई अर्जल चीज है। इदफ़इस सय्यत बिल्लती ही अहसन, बुराई को दफा करो भलाई से। अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है तो हम मोहब्बत का उसके साथ बर्ताव करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, तरीक़े अमल अहदीस में मनक़ूल है। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुसाफहा करता, लम यंज़ा यदहु यदई हत्ता हुवल्लज़ी नज़ा, अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुसाफहा के लिए हाथ बढ़ाता तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन मशगूल होगा? दुनिया की मशगूल तरीन शख्सियत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दस्ते मुबारक को उस वक्त तक नहीं खींचते थे जब तक कि मुसाफहा करने वाला खुद ही अपने हाथ न खींच ले। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से मुखातब होते, किसी से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते, तो उस वक्त तक अपना चेहरे अनवर नहीं मोड़ते जब तक कि वो खुद अपना मोड़ के चेहरा चलने न लगे। आका अलैहिस्सलाम की ये आला अखलाक है। आज पूरी दुनिया में अखलाकी गिरावट दिन ब दिन आती जा रही है। पड़ोस में कोई बीमार हो, परेशान हाल हो, हम उसकी बीमारी और मिजाज पुरसी को जाना नहीं चाहते, उसके अहवाल से वाकिफ नहीं है। आज इख्तिलाफात के शिकार हम हैं, इत्तिहाद नहीं है। हमारे अकाबिर में दारुल देवबंद के दारुल देवबंद के सदर मुदर्रिस अव्वल और पहले तालिब इल्म, जिन्होंने जिहाद आजादी को में बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया और इस हिंदुस्तान को गुलामी से बचाया और छोड़ाया, हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जब माल्टा की जेल से वापस आए, उस जमाने में हजरत फरमा रहे हैं कि मेरे जहन में उम्मते मुस्लिमा के इन्हितात और जवाल की दो वजहें सामने आती हैं। एक तो बाहमी इख्तिलाफ, आपस की लड़ाइयां और कुरान मजीद से दूरी। हमारा आज इख्तिलाफ का हाल यह है, अभी एक इशारा जो किया गया कि जमहूरी मुल्क है और इंशाअल्लाह जमहूरी रहेगा, ताकि आगे और कोई चीज बात बढ़े, लेकिन जमहूरियत हमारे आबा अजदाद ने इसको इंतहाई मेहनतों के बाद हासिल की। अभी कहीं पर नामो निशान नहीं है इलेक्शनों का, प्रधानी के इलेक्शनों का। अक्सर वो बस्तियां जहां मुस्लिम अक्सरियत बस्तियां हैं, बस एक दूसरे के खिलाफ गोटे बसे जा रहे हैं, अपने के खिलाफात हैं, सलाम दुआ बंद है। भला ऐसे हालात में तरक्कियात नामुमकिन है। कुरान करीम कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और बिखरो नहीं, मुंतशिर न हो। अगर हम मुंतशिर हो जाएंगे, वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को अपने ऊपर याद करो। इज़ कुंतुम अअदाअन, जबकि तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से मोहब्बत उल्फत डाल दी।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां और अखलाक करीमाना है जिसके जरिए से पूरे आलम में दीन फैला, कुरान करीम आपकी एक बहुत अहम सिफत का तज़किरा करता है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, आप अल्लाह की रहमत से नर्म हो गए, आप सहाबाए किराम के लिए, तमाम इंसानों के लिए आप नर्म खू हो गए। फैमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप नऊज़ बिल्लाह बदमिजाज होते, तुंदखू होते, सख्त आदत होते, तो ये जो आपके गिर्द सुहैब रूम से, बिलाल हबशी हबशे से, मुसलमान फारसी फारस से, मुख्तलिफ कबाइल से सहाबाए किराम मुत्तहिद होकर आ गए और उन्होंने अपने को कुर्बान करने की तैयारियां करनी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के सामने फरमाया लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये आपके करीब से मुंतशिर हो जाते, ये सब बिखर के चले जाते। आज हमारा हाल क्या है? आज हम सलाम, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, उल्फत, आज उल्फत की जगह अदावत ने ले ली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन न हो जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम कामिल मोमिन उस वक्त तक हो नहीं सकते जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत न करो। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अला अदुल्लुकुम अला अमरिन इदा फ़अलतुमूह तहाबबतुम, क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बतला दूं जब तुम वो करोगे तो आपस में मोहब्बत करने लग जाओगे। क्या फरमाते हैं? अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम सलाम को आम करो। आज सलाम दूर चला गया। अभी मैं आ रहा था, जिस वक्त अरे अभी और तभी कोई बात नहीं, सलाम में पहल करना आज उलमा, अहले इल्म, हुफ्फाज, दीनी मदारिस के तलबा आदत खत्म हो गई। खाल खाल गुजर जाएंगे, बस या तो मुसाफा करेंगे या सलाम गोल। आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं यही चीज वो है जो उल्फत मोहब्बत पैदा करने वाली है। कुरान इसका हुक्म देता है वइदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिहसन मिनहा, जब तुमको सलाम किया जाए, जब तुमको दुआया कलिमात कहे जाए, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर जवाब दो। किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो खंदा पेशानी के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिक़ाउका बिवजहिन तलक़िन लका सदक़ा, तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ मिलना सदका है। आज हम सलाम नहीं करना चाहते। कुरान करीम तो कहता है फहय्यू बिअहसन मिनहा, उससे बेहतरीन जवाब दो, और दूहा या कम अज कम उसको ही लौटाल दो। सलाम में पहल करना तो बहुत दूर की बात है। सलाम का मिजाज खत्म हो गया, कुरान की तिलावत दूर चली गई, और अल्लाह मोबाइल का सत्यानाश करे। इस मोबाइल ने तो हमारे पूरे ज़मीर को बर्बाद कर दिया। आज हमारे पास मोबाइल की खबरें देखने का बहुत वक्त, कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए कुरान मजीद को सीने से लगाने का वक्त नहीं है। फिर जो कौम जवाल की जानिब यकीनन जाएगी जब तक कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक मजबूत नहीं होगा। याद रखिए ये कौम पस्ती से निकलने वाली नहीं है। पस्ती से निकलने की शर्त यह है कि कुरान सुन्नत के हम फरमाबरदार बन जाए। और याद रखिए हिम्मतों को पस्त करने की हाजत नहीं है। ये हमारे अकाबिर वारिसीन अंबिया ये जो लाहे अमल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते हैं उस पर अमल करें। ये तो कुरान ने बहुत पहले इत्तला दे दी। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये मुशरिकीन, ये आदाए इस्लाम ये चाहते हैं कि नूर ईमानी को, नूर इस्लाम को अपनी फूंकों से बुझा दें। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह नूर ईमानी को मुकम्मल करके रहेगा।
एक आयत में है वलौ करिहल मुशरिकून, दूसरी आयत में है वलौ करिहल काफिरून। ये आदाए इस्लाम को कितने ही नागवार हो, इस्लाम को कोई मिटाने वाला नहीं है। हाँ, अगर हमने इस्लाम की तालीमात को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो हम मिट सकते हैं, लेकिन इस्लाम की तालीमात के साथ मिट जाएं ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे दरमियान जो भी बातें आई हैं, एक तो तय ये करना है इंशाअल्लाह आपसी इख्तिलाफात को खत्म करना है, कौमी ऊंच नीच कबाइल की इसको खत्म करना है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, मुख्तलिफ कबाइल मुख्तलिफ खानदानों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ये हमारे मामू जान होते हैं, ये हमारे खालू जान हैं, ये हमारे चचा जान है। और फिर किसी गांव बड़ी बस्ती में जाइए, अब्दुल्लाह नाम के 2 शख्स हैं, एहसानुल्लाह नाम के 5 लोग हैं, तो आपने कहा अच्छा जो फुला कबीले के हैं, जो फुला खानदान से, लितआरफू इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में ज्यादा मुकर्रम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। और एक बात इंतहाई गमनाक है, आज हमने अपनी बच्चियों को बेपर्दा करके अपने इज्जतो नामूस और इफ़्फ़तो पाकदामनी को अपने जाये करके हमने जो अपने ऊपर जुल्म किया है बहुत बेइंतहा है। ईद बकरीद खानदानों में शादी ब्याहों में हमारी बेटी, हमारी लख्ते जिगर, हमारी नूरे नजर फातिमा की बहन हजरत आयशा की बेटी ये बेपर्दा होकर घूमे। शादी ब्याह के मौके पर शादी और मैरिज लानों में अल्लाह ताला ने बहुत सी आयत करीमा में, एक आयत में पढ़ता हूं जहां पर अल्लाह ने जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात हमारी माओं को, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटियां हमारी बहनों को मुखातब किया, उसी आयत में हमारी बेटियों को मुखातब किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहन नबी, ऐ पैगंबर कह दीजिए, किससे कह दीजिए? लिबनाती का, अपनी बेटियों से कह दीजिए। वह निसाई का, अपनी बीवियों से कह दीजिए। वह निसाइल मोमिनीन, और तमाम ईमान वाली औरतों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो चादर जो अपने ऊपर दुपट्टे के ऊपर ओढ़ती हैं उससे पूरे अपने आप को छुपा लिया करें, ढाक लिया करें। वला युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, क्यों? फरमाया लिकै युरफ़ना फला युज़ैन, ताकि वो पहचान ली जाए कि ये अफीफ हैं, पाकदामन हैं, ये अच्छे खानदान की शरीफ बच्चियां हैं, ये बेपर्दा घूमने वाली मार्केट की जीनत नहीं है। लिकै युरफ़ना फला युज़ैन, ताकि उनको पहचान लिया जाए कि शरीफ ज़ादियां हैं, ताकि उनको तकलीफ न दी जाए। आज जहां और सारी बुराइयां हैं हमारे दरमियान, बहुत बड़ी यही बेपर्दगी बुराई है। अल्लाह फरमाता है या बनी आदम, ऐ इंसानों, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। कैसा लिबास? युआरी सौआतिकुम, जो तुम्हारे सतर को छुपाता है। वरीशा, और लिबास जीनत है। शैतानी तहजीब ने बताया कि उरिया होना जीनत है, नंगापन जीनत है। हम अपने माहौल मुआशरे को पाकीज़ा बनाएं। हम किधर जा रहे हैं? हमारे ये उलमा वारिसीन अंबिया कुरान की तिलावत करके हदीस मुबारका पढ़ पढ़ करके सुनाते। जैसा मौलाना साहिब साहब ने कहा कि 40 साल हो गए। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह फरमाया था, मुझे 25 साल हो गए तुम्हारे दरमियान कुरान को पढ़ पढ़ के सुनाता हूं। अगर पहाड़ पे पढ़ा जाता तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाता, अगर समंदरों के सामने पढ़ा जाता तो समंदर अपनी जगह पर थम जाते। लेकिन हाय रे कौम,
ये अकाबिर, ये उलमा, ये वारिसीन अंबिया कुरान की तिलावत करें, अहादीस पढ़ें और अहादीस के मज़ामीन को हमारे सामने लाकर उलूमे नबूवत की विरासत का हक अदा करें। ये जिम्मेदारियां हैं इनकी, ये कोई एहसान नहीं करते, लेकिन हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। याद रखिए, हमें हर चीज में अपने अंदर बदलाव लाना है। वही नमाजी जो कल तक थे कि कोई इजलास हो गया, इज्तिमा हो गया, जितने नमाजी पुराने वही। तय कीजिए हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, बेपर्दगी नहीं करेंगे। सईदना हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नसीहतें फरमाई, उसमें एक ये है, ला तत्रुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। ऐस अबू सईद, तुम फर्ज नमाज को जानबूझकर हरगिज हरगिज नहीं छोड़ोगे। क्यों? फ़इन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जिसने वो ज़िम्मतुल्लाह व रसूली, जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह का जिम्मा उससे बरी हो गया। और फरमाया कि रिवायत में, वइन कुतिलत औ हुर्रिक़त ला तत्रुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन वइन कुतिलत औ हुर्रिक़त। तुम फर्ज नमाज न छोड़ो, चाहे जला दिए जाओ, चाहे तुमको कत्ल कर दिया जाए, रेजे रेजे कर दिए जाओ, तुम ये नहीं करोगे। आज हमारा हाल क्या है? सबसे पहले कोई भी हालात आए, शादी ब्याह आए, मशगूलियत आए, सबसे पहले नमाज जाती है। ईमान वालों की अलामत नमाज है। अलमुल ईमानी अस्सलाह। बेपर्दा ये भी ईमान की अलामत है। सच बोलना भी ईमान की अलामत है। मकरो फरेब करना ये मुनाफिकत की अलामत है। ईमान वाला हमेशा सच बोलता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ईमान वाले की खासियत फरेबकारी और धोखाधड़ी नहीं होती। और याद रखिए, अपनी मुल्क में जमहूरियत के साथ रहते हुए, अपने जुमला हुकूक को समझते हुए, कोई मौका है, हमें बेहोश नहीं रहना है, हमें गाफिल नहीं रहना है, आपस में इख्तिलाफात नहीं करना है, हमें टोलियों में और जमातों में बंटकर दूसरों के आदाए इस्लाम के मफादात को पूरा नहीं होने देना है। जब ग़ज़वे उहद हो गया और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा सईदुश शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, कुफ्फार मक्का भी चले गए। अभी मक्के से कुछ अभी ग़ज़वे उहद, मकामे उहद से थोड़े ही चंद मंजिल पहुंचे थे। जहन में आया, अरे बड़ा अच्छा मौका था, हम अहले ईमान को मिटा देते, कुचल डालते। तो उन्होंने फिर कहलवाया मदीने में कि मक्के के लोग आ रहे हैं। कुरान करीम ने उस बात को नकल किया है, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, लोग तुम्हारे लिए दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। कुरान करीम ने नकल किया उसको। जब सहाबे किराम के बात पहुंची है तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हमको अल्लाह काफी है, बेहतरीन कारसाज। अल्लाह की जात से होने का यकीन, जाती बारी ताला से हमारे ताल्लुक की मजबूती ऐसी चीज है कि हमारे पैरों में तजल्जुल नहीं आ सकता है। और किसी हाल में भी हम दुआओं को न भूलें। और ये औलाद जो हमारा कीमती सरमाया है दोस्तों, ये जो औलाद जो हमारे गोद में पल रही है, ये मुस्तकबिल के मेमार हैं। इसी कौम की, यही कौम की बुनियाद है। अगर हमने इन बच्चों से गफलत कर ली, अगर एक लम्हे के लिए तालीम और ताल्लुम, तरबियत, अच्छे अखलाक किरदार का सिखाना, इनके अंदर हमने हिम्मत और हौसला अफजाई से काम नहीं लिया, तो अगर ये पस्त हो गए, तालीम से पीछे रह गए, अखलाक से पीछे रह गए, हमने इनकी फिक्र न की, अल्लाह से इनके रिश्ते को मजबूत न किया, तो याद रखिए फिर कौमी खसारा बहुत जबरदस्त हो जाएगा। नबी माल की दुआ नहीं करते, लेकिन नेक सालेह औलाद की वो भी दुआ करते हैं। कई जगह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का तज़किरा है जो उन्होंने औलाद के लिए की।
सूरे मरियम में हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, काफा या आइन स्वाद जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया। आपके रब की रहमत का जिक्र है हज़रत ज़करिया पर। क्या रहमत का जिक्र? इद नादा रब्बहू निदान खफिया, उन्होंने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। बूढ़े हो गए, औलाद नहीं है, क्या कहते हैं? क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, हड्डियां बोसीदा हो गई, बुढ़ापा आ गया, सर के बाल सफेद हो गए। अब औलाद होने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम मुझको औलाद अता फरमाइए। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह पाकीज़ा औलाद अता फरमाइए। और फिर कुरान करीम में औलाद के ताल्लुक से भी कहा गया, रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मुझको और मेरी औलाद को नमाज का कायम करने वाला बना दीजिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन, ऐ अल्लाह मुझको मेरी बीवी और बच्चों की जानिब से आंखों की ठंडक अता फरमा दीजिए। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और हमको ऐ अल्लाह मुत्तकियों का पेशवा बना दीजिए। हमारे पीछे जो नस्ल आ रही है, ऐ अल्लाह तेरी तागी ना हो, सरकश ना हो, तेरी बागी ना हो, तेरी मुतियो फरमा बरदार हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तय्यबा की पूरी नकल करने वाली हो। वो बिरादराने वो गैरों के रस्म व रिवाज, आदाए इस्लाम के रस्म व रिवाज को अपने से दूर करने वाली हो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाली हो। हम ये दुआ करें, अल्लाह से भी मांगे। और याद रखिए, अगर किसी वक्त अपनी औलाद से नाराज हो जाएं, नाराजगी में कतअन अपनी औलाद के लिए सख्त अल्फाज न इस्तेमाल करें, बद्दुआया कलिमात न इस्तेमाल करें, उनके लिए दुआएं करें। ये मुस्तकबिल के मेमार हैं। इन्हीं बच्चों के, इन्हीं नौ नहालों पर पूरी मुल्क नहीं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पर इन्हीं के जरिए से असरात अच्छे होंगे। यही दीन की इशाअत का जरिया बनेंगे, और यही इंशाअल्लाह अपने आबाओ अजदाद के सच्चे जानशीन बनकर दीन भी फैलाएंगे और इस्तेहकाम मुल्क का काम करेंगे। वक्त आएगा, लेकिन अपने अंदर जर्रा बराबर न तो पस हिम्मती हो न बेहिम्मती हो, और अपनी औलाद की तालीम और तरबियत से जर्रा बराबर इनहिराफ न हो। 500 का नोट नहीं, अगर 100 का नोट आपकी जेब में भूल गए कहां है, तो बार बार तलाश करेंगे। हमारी ये कीमती सरमाया औलाद इशाबाद नहीं आई, 15 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, हम लेटे हुए आराम कर रहे। कैसा बाप है, क्यों नींद आ रही इसको? कैसी माँ है, अपना लख्ते जिगर नूरे नजर, अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया, आखिरत में काम आने वाली दौलत, आज हम गाफिल हैं। ये बच्चा कहां चला गया? कहीं स्मेकियों के साथ तो नहीं बैठ गया, कहीं वो सट्टा लगाने वालों के साथ तो नहीं बैठ गया, कहीं गलत रविश पर चलने वाले दोस्तों के साथ तो नहीं बैठ गया। हमें फिक्र करनी है अपने औलाद की, और ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है। व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और उस पर जमे रहिए। खुद भी करना है और अपने पीछे आने वाली नस्ल की पूरी तरबियत की जिम्मेदारी अदा करना है। आज आम तौर पर सही बात यह है, हम अपनी औलाद को सही वक्त नहीं दे पाते, अपनी औलाद को हम वक्त नहीं दे रहे हैं। हम पर हक है कि अपने औलाद को वक्त दें, उनके मसाइल को समझें, बीमारियां आजारियां जैसे समझते हैं ऐसे ही उनकी दीनी बातों को भी समझें, दुनियावी परेशानियों को भी समझें, और बालिग होने के बाद निकाह की फिक्र करें। अगर हमने ऐसा न किया तो मुआशरा और गड्ढे में चला जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पाकीज़ा माहौल में मुखातब करके कहा था, या अली ला तुअख्खिरन्ना अन सलास, 3 चीजों को मुअख्खर न करना। उन्हीं में से है अल अय्यिमु इज़ा बलगत, लड़का या लड़की जब बालिग हो जाए तो निकाह में ताखीर न करना।
और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू। जब तुमको ऐसा रिश्ता मिल जाए जिसके अखलाक तुमको पसंद, दीन पसंद, तो शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्द, तो ज़मीन में फितना पैदा हो जाएगा, वह फसादुन अरीज़, और बड़ा बिगाड़ आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद ये गुजारिशात मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा हम सभी को, मैं भी अमल का मोहताज हूँ, और जो हमारे अकाबिर अहलुल्लाह हमारे बाद में आएंगे उनकी बातों पर भी अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।